सो हेलो एवरीवन, मैं वरुण। आज के इस न्यू टॉपिक जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा, इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसपोर्टेशन और देखा था, डिफ्यूजन देखा था, ऑस्मोसिस देखा था, हाइपरटोनिक सोल्यूशन देखा था, आइसोटोनिक सोल्यूशन देखा था, हाइपोटोनिक सोल्यूशन देखा था। और मैंने सेल की डिस्कवरी भी कवर कर ली है और अपना था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंस हो गया है। प्रोकैरियोट यूकैरियोट का ऑर्गेनिज्म के बीच में मैंने बड़ी अच्छे से डिफरेंस करवाया है। एक एक टॉपिक मैं कवर करवाते आ रहा हूँ। इसके इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद अपना सेल वॉल चलेगा। सेल वॉल के बाद न्यूक्लियस को डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनलीज। देखिए, सेल के अंदर ऑर्गेनलीज भी होती हैं। अब पहले आज की क्लास को चलते हैं, फिर बाद में बाद की क्लास को देखा जाएगा। आज की क्लास हमारी स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखिए, जो अपना सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका देखिए ये होता है, यही अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन। देखिए, अब ये स्ट्रक्चर किन किन चीज़ों से बना होता है। आई थिंक ये स्ट्रक्चर जो एनिमल सेल, प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था आपको, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर जो है अपना सेल मेम्ब्रेन, इसका स्ट्रक्चर होता कैसे है। अगर मैं कहूँ तो जनरली अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बाइलेयर होती है और प्रोटीन होता है। प्रोटीन और लिपिड की बाइलेयर से बना होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको रिप्रेजेंट किया, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ बाइलेयर लिपिड एंड प्रोटीन। देखिए, जो लिपिड होता है वो दो के फॉर्म यानी बाई के फॉर्म में होता है। अब उसके बाद क्या है, लिपिड इज फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड, यानी कि जो लिपिड होता है फॉस्फोलिपिड 75% होता है। उसके बाद हम लोग ग्लाइकोलिपिड आता है कॉन्सेप्ट, वो 25% होता है। उसको क्लास 11 में देखते हैं, ज़्यादा इस पर ध्यान मत दीजिए। अदर देन कोलेस्ट्रॉल एंड पॉलीसेक्राइड। देखिए, कोलेस्ट्रॉल और पॉलीसेक्राइड भी प्रेजेंट होते हैं। पॉलीसेक्राइड मतलब शुगर होता है, कुछ शुगर के टाइप होते हैं। वो पॉलीसेक्राइड एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, वो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अटैच रहता है। ये सब बात क्लास 11 में भी आप ऐसे ही ऐसे मिलेगी, बट क्लास 11 में थोड़ा और ज़्यादा ही मॉडिफाइड रहेगा। इन 1972 एस जे सिंगर एंड निकोलसन। देखिए, सिंगर और निकोलसन नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1972 में पहली बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखा था। अब बताइए, हमने कहा था कि नॉल एंड रस्का ने 1939 के बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन खोजा जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखें तो क्या पाए कि कहा था कि ये सब जो, देखिए मैंने इसका डायग्राम बनाया है, ये जो इसका रिप्रेजेंटेशन है इसे कहा फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल कहा, फिर नहीं और दूसरा नाम दिया बाइलेयर लिपिड मॉडल। बाइलेयर लिपिड मॉडल, लिपिड मॉडल, ठीक है। अब ये जो अपना हेड है और ये अपना टेल है, इसमें कुछ कुछ मैंने कहा था ना कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होंगे। कोलेस्ट्रॉल देखिए ऐसे 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 कहीं कहीं मतलब माइन्यूट स्ट्रक्चर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होंगे। कोलेस्ट्रॉल CHLORESTROL, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के साथ पॉलीसेक्राइड की चेन्स भी प्रेजेंट होती है, देखिए ऐसे कुछ। ये कॉम्प्लेक्स शुगर है, इसे हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11 के चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल में अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ वैसे ही दिया है। ये है अपना पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड लिख लीजिएगा पूरे फुल फॉर्म में। अब ये देखिए, ये अपना दो पार्ट है, एक है हेड पार्ट, एक है टेल पार्ट। इसका मैंने बड़ा डायग्राम बनाया है। अब इसको हम बताते हैं। देखिए, ये जो अपना हेड पार्ट है, इसे वाटर से डर नहीं लगता, ठीक है। ये अपना टेल पार्ट है, इसे वाटर से डर लगता है, ठीक है। अब जो वाटर से डर जिसे लगता है
वाटर के लिए हाइड्रो वर्ड यूज किया जाता है और डर लगने के लिए यूज किया जाता है फोबिया वर्ड, फोबिया, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक टेल होगा, लिख लेते हैं, मैंने बताया कॉन्सेप्ट। हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफिलिक हेड होगा, हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है। अब ये अपना स्ट्रक्चर है। अब देखिए इसी को इन्होंने बाइलेयर मॉडल भी कहा था, ठीक है। अब ये जो पार्ट अपना ये वाला है ना, ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इसी में कहीं कहीं प्रोटीन का ऐसा कैनल भी प्रेजेंट होता है, चैनल। इसे क्लास 11 में डिटेल में पढ़ते हैं, इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ। अब ये चैनल के थ्रू अपना आएगा, ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन होगा, उसके बाद अपना पार्टिकल्स चला जाएगा। मैं इसका एक डिटेल डायग्राम दिखाता हूँ जो कि एक बुक में है, ठीक है। इसको दिखाते हैं, रुक जाइए। देखिए इस बुक में पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर दिया है। ये देखिए हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफोबिक एंड सब है। देखिए ये अपना जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये अपना स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये अपना तो क्लास 11th में मॉडल पढ़ते ही हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। आज की हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फुल स्टोरी कवर कर ली है। अगले लेक्चर से अपना सेल वॉल के बाद सेल ऑर्गेनेल शुरू होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक